फ्रेंड्स, मैं विवेक वापस आ चुका हूँ कुछ नई बातों के साथ। लेकिन उन सभी चीज़ों से पहले मैं एक चीज़ तुम सबसे कहना चाहता हूँ। गाइस, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिखाने के लिए। मेरी पहली वीडियो स्क्रिप्टेड ज़िंदगी पर मैंने सीरियसली ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतना अच्छा रिस्पांस मुझे मिलेगा, बट तुम सबने दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज आप सबके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ वापस आया हूँ। होप करूँगा आप लोगों को स्टोरी सबको पसंद आए। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो एक गांव से रिलेटेड है। उस गांव की जहाँ पर एक ऐसा इंसान जो अपने घमंड और अपने अहंकार में इतना दूर था कि उसे यही समझ में नहीं था कि बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार से बात की जाती है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है ना गाइस कि आपको कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसा लेसन सिखा जाती है जो शायद ही आपको आपकी ज़िंदगी में कोई और सिखा सके। तो ऐसा ही कुछ उस अहंकारी इंसान के साथ हुआ, क्योंकि उस इंसान की इन सारी हरकतों को दूर खड़ा जंगल में एक बरगद का पेड़ बड़े पहले से नोटिस कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि उस इंसान को कुछ काम पड़ा और वो जंगल से गुजर रहा था। वो जंगल से गुजरते वक्त बरगद के पेड़ ने उसका रास्ता रोका और कहा, मालिक ज़रा रुकिए, आपसे कुछ बात करनी है। उस इंसान ने कहा कि तू एक मामूली सा पेड़ होकर मेरा रास्ता रोकता है। तो उस बरगद के पेड़ ने कहा कि मालिक, जिसे आप एक मामूली सा पेड़ कह रहे हैं उसे दुनिया जंगल के राजा बरगद के नाम से जानते हैं। मैं भी एक समय इसी घमंड, इसी अहंकार में था कि मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्योंकि गाइस, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि बरगद का पेड़ अगर आपने कभी देखा होगा तो वो एक विशालकाय शरीर के साथ जंगल में इस तरह खड़ा होता है जैसे उससे ताकतवर कोई है ही नहीं, और शायद हो भी ना। लेकिन फिर उस बरगद के पेड़ ने कहा कि मालिक, मैं भी इसी घमंड में था, जैसे मेरा कोई कुछ बाल बांका भी नहीं कर सकता। लेकिन एक समय ऐसा आया, एक ऐसी बहार आई जिसने मुझे, मेरे अहंकार और मेरे घमंड को चूर चूर कर दिया। तो क्या हुआ, उसने बताया कि पतझड़ की बहार आई, ऑटमन सीजन गाइस, राइट। तो पतझड़ की बहार आई, उसमें मेरे सारे पत्ते सूख कर ज़मीन पर गिर गए। और उस समय मेरी लकड़ियाँ, मेरी सारी टहनियाँ सूख गई और मैं बहुत कमज़ोर सा लगने लगा। और पास खड़े एक छोटे पेड़ ने मुझे कहा कि बरगद भाई, आप तो कहते थे कि आपसे ताकतवर और आपसे ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन देखो उस समय का चक्र कि उसने आज एक दिन हम दोनों को एक ही सिचुएशन में और एक ही स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। तो मालिक, मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी वही रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर मैं था। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ मालिक, कि समय मेरी बार भी बदला था, आपकी बार भी बदलेगा। और एक टाइम वो भी आएगा कि मरेंगे आप भी, मरेंगे वो लोग भी, जलाया आपको भी जाएगा, दफनाया उन्हें भी जाएगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि लोग उनके मरने पर कहेंगे अच्छा इंसान था, समय से पहले चला गया, और आपके मरने पर कहेंगे अच्छा हुआ ऐसा इंसान चला गया। तो गाइज़, इस छोटी सी स्टोरी से मैं सिर्फ ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ आप सभी में कि हमारी लाइफ का कुछ पता नहीं है बॉस कि आने वाले पल में क्या होने वाला है। तो इसलिए गाइज़, हमेशा एक बात दिमाग में रखें कि घमंड और अहंकार आपको ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। और हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बचपन से एक बात हमेशा सिखाई है कि मीठा बोलोगे तो रिश्ते बनेंगे और कड़वा बोलोगे तो रिश्ते खराब होंगे। तो गाइज़, चलिए मिलता हूँ कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई स्टोरीज़ के साथ, हमेशा की तरह। मैं तब तक के लिए देखते और सुनते रहें मुझे ओनली ऑन MJ Talks। स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, जय हिंद।